नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज का जो हमारा वीडियो है नायला पाकिस्तानी रिएक्शन से, और इस वीडियो का टॉपिक है इंडिया एक्सपोर्ट यूपीआई इन ब्रिक्स एंड पाक डंकी टू चाइना। तो देखते हैं इस वीडियो में क्या है, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, बेल आइकन प्रेस कर दे तो और अच्छा है, जिससे हमारे आने वाली जो वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान और चाइना के बीच एक एक्सपोर्ट होने जा रहे हैं जिसको डंकी एक्सपोर्ट का नाम दिया जा रहा है। वैसे तो बड़ी शर्म की बात है, लेकिन खबर ये है कि 2,16,000 के करीब जो गधे हैं पाकिस्तान जो है चाइना को एक्सपोर्ट कर रहा है। अगर इंडिया की बात करें, इंडिया दुनिया को क्या एक्सपोर्ट कर रहा है? आईटी एक्सपोर्ट कर रहा है। अभी जो है ब्रिक्स समिट हुआ, वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो है स्विफ्ट पेमेंट मेथड यूपीआई को इंट्रोड्यूस करवाया और ब्रिक्स के तमाम मेंबर्स को बोला कि आप यूपीआई के थ्रू जो है अपनी पेमेंट को पॉसिबल बनाए। एक जानिब इंडिया जो है दुनिया को टेक्नोलॉजी जो है एक्सपोर्ट कर रहा है, डिफेंस एक्सपोर्ट कर रहा है, और पाकिस्तान जो है चाइना से बहुत कुछ तो इंपोर्ट करता है लेकिन एक्सपोर्ट में गधे जो है बेच रहा है। साथ साथ अगर हम बात करें 2023 के सर्वे की बात करें तो इस टाइम पाकिस्तान में गधों की जो पॉपुलेशन है 5.6 मिलियन, मतलब कि 56 लाख के करीब पहुंच चुकी है। और 2000 अगर हम बात करें 18-19 की, तो उस दौरान भी पाकिस्तान ने चाइना को गधे बेचे थे, लेकिन वो 80,000 थे। अब जो है हमारे मुल्क में गधे बढ़ते चले जा रहे हैं, और क्या वजह है कि ऊपर वाला यहाँ पे गधे ज्यादा पैदा कर रहे हैं और फिर हम बेच भी चाइना को रहे हैं। सवाल है ना। हाँ। 2 लाख बताया है। हाँ, 2,16,000। मैं कहता हूँ 22 करोड़ में से 10 करोड़ गधे भी दे दे। ये सूरत हाल तो हमारी हुई पड़ी है, अब हमें गधे ही बेचने हैं। हाँ। दुनिया जो है वो आईटी बेच रही है, दुनिया माइक्रोसॉफ्ट बेच रही है, मशीनें बेच रही है। दुनिया क्या, पड़ोसी इंडिया बेच रहे हैं। इंडिया बेच रहा है। हाँ। मैं दुनिया को छोड़ता हूँ। हाँ। इंडिया वाले क्या बेच रहे हैं? आईफोन बना बना कर, लैपटॉप बना बना कर, सही हो गया। जहाज बना बना कर, हाँ। हम गधे बेच इसके रहे लिए हैं। education मतलब चाहिए, अंदाजा लगा mind लें कि अब चाहिए, वो हमें इतना टाइम आ गया, हम गधे बेचेंगे। और अवाम कंफ्यूज है कि 2 टांगों वाले के 4 टांगों वाले। अब ये भी मुझे बताना पड़ेगा। नहीं, कुछ जो है ना, कुछ आधी एक अवाम जो है ना वो 2 टांगों वाले गधे बेच दे, और क्योंकि गधे ही है ना। हाँ। अब सूरत हाल तो गधों वाली हुई पड़ी है। हाँ। गधे क्या होते हैं? हाँ। देख भी रहे होते हैं और कर कुछ नहीं रहे होते। अच्छा। तो हम गधे ही हैं कि हम हाँ। देख रहे हैं कि हमारा नेबर कंट्री इंडिया तरक्की कर रहा है। हाँ। और हम कुछ नहीं कर रहे। सही तो हो गधा गया। भी यही करता है। हाँ। तो जो वो 2 लाख है ना, वो तो बेचारे कुछ ना कुछ कर रहे और होंगे। चाइना ने जब सर्वे किया कि दुनिया में कौन सा मुल्क ऐसा है जिसके पास गधे सबसे ज्यादा है, तो खुशकिस्मती से नाम भी हमारा आता है। चलो कहीं तो हम नंबर 1 आए। चलो गधे इंपोर्ट करने में ही हम आ गए। एक्सपोर्ट करने में। एक्सपोर्ट करने में। ओ भाई, हाँ। कुछ तो बेच रहे हैं ना। हाँ। कोई दुनिया ने किसी ने पूछा क्या बेचा है? हाँ। हम कहेंगे गधे बेचे हैं। हाँ। दुनिया कहेगी इंडिया वालों क्या बेचे? वो कहेंगे आईटी बेची, सॉफ्टवेयर बेचा, आईफोन बेचे, असि कहेंगे गधे बेचे। हाँ। ये मतलब अब मुझे हंसी भी आ रही है, मुझे रोना भी आ रहा है। हाँ। मुझे अपनी किस्मत पे रोना आ रहा है कि यार मतलब हो क्या रहा है। और अगर गधे सीरियस बिकने पे आए तो 10 करोड़ तो गधे बिक जाने हैं। पाकिस्तान में 2023 में अगर गधों की पॉपुलेशन का सर्वे किया गया, देखिए दुनिया में सर्वे होते हैं, एजुकेशन के सर्वे हाँ। होते हैं, लीडर के सर्वे होते हैं। हमारे मुल्क में सच में सर्वे हुआ कि इस मुल्क के अंदर एक्चुअली गधे कितने हैं, तो पता कितने आए? 5.6 मिलियन गधे हैं। और जब से चाइना के साथ कॉन्ट्रैक्ट हमारा हुआ है गधे बेचने का, पाकिस्तान में अब गधे नहीं मिल रहे। लोगों ने गधों के रेट इतने हाई बताता हूँ कहाँ से मिलेंगे। हाँ, कहाँ से? आपके पार्लियामेंट से ही बहुत सारे मिल जाएंगे। क्योंकि जितने गधे उधर बैठे हुए हैं ना, जिन्होंने मुल्क को चलाना था, वो गधे, बल्कि अच्छा हर चीज की कैटेगरी होती है। हाँ। ए कॉपी, बी कॉपी, सी कॉपी। ये नॉर्मल गधे ना खरीदे चाइना हाँ। वाले। मैं कहता हूँ इम्पोर्टेड जो बड़े हैवी गधे हैं ना, वो पार्लियामेंट से मिलेंगे। अच्छा। और अगर उससे भी हैवी चाहिए हाँ। तो प्रेसिडेंट हाउस चले जाएं। अच्छा। उधर से भी मिल जाएंगे। ठीक है। इनको वो गधे बहुत अच्छे लगेंगे। हाँ। वो गधे ये ले जाएं। हाँ। और जो अकल वाले इंसान हैं, हम हाँ। उनको पार्लियामेंट में बिठा देंगे। ठीक हो गया। ये गधे हम पे मुसल्लत हो गए हैं। हाँ। और इन गधों से हमारी जान छुड़वा दें तो हाँ। मैं तो चाइना का शुक्रिया अदा करूंगा अगर पार्लियामेंट से भी कुछ गधे ले जाएं तो। जबरदस्त हो गया। अच्छा, अगर दूसरी जानब इंडिया और पाकिस्तान की बात है, जैसे आपने कहा कि अभी ब्रिक्स समिट हुआ, मोदी साहब ने वहां पर जो है यूपीआई को ब्रिक्स के जो मेंबर्स हैं उनके साथ इंट्रोड्यूस करवाया कि ये स्विफ्ट मेथड जो है आप यूज करें। आप देखिए कि इंडिया की डिजिटलाइजेशन, इंडिया की जो बैंकिंग है वो इतनी स्ट्रॉन्ग हो गया है कि ब्रिक्स तक जा पहुंची है। तो वो मुल्क आप देखिए अपने विजन में कितना ज्यादा क्लियर है, कितना ज्यादा स्मार्ट है। यूपीआई पूरी दुनिया में इस वक्त राज करता दिखाई दे। 20 से ज्यादा कंट्रीज में यूपीआई चल रहा है, बाकी कंट्रीज डिमांड कर रही है। ब्रिक्स में भी मोदी साहब ने लॉन्च करवा दिया। बिल्कुल जी, वो दुनिया में अपने आप को मनवाना चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि हमें पता चले कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है। वो चीज ला रहे हैं जो दुनिया की जरूरत है। ठीक है। वो कह रहे हैं कि चलो जी, हम अब देखें चाइना आईफोन बनाता था, अब बहुत सारी मार्केट शिफ्ट होगी इंडिया में। क्या चीप लेबर मिल गई, जो है उनको सारी फैक्ट्रियां लगाने का मौका मिल गया जी। उन्होंने कहा चाइना से इतने महंगे बनते हैं तो हम इंडिया से बनवा लेते हैं। ठीक हो गया। ये देखिए, ये लेवल है। अगर यूपीआई की बात करें तो यूपीआई बहुत सारी कंट्रियों के अंदर चलती है। जी बिल्कुल। और जब वो जाते हैं ना कहीं पे, तो वो अपने ब्रांड्स बताने वाले होते हैं
कि ये हमारे पास है तो हाँ। इसको यूज करें, हाँ। हम फिर गधे ही बेचेंगे। हाँ। जब हम जाएंगे हमारे पास कुछ है ही नहीं तो फिर हमने ये कहना है गधे खरीद लो। और इंडिया जब जाते हैं उनको डॉलर्स लेके जाने की जरूरत, भाई उनके जेब में यूपीआई है, टक UPI करके मैथड मैं पे। देख रहा था श्रीलंका हो गई, मलेशिया हो गए, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं, सिंगापुर, सिंगापुर, गल्फ कंट्रीज की बात करें तो यूपीआई को यार मतलब क्या, मतलब गधे और यूपीआई में कोई बीच में कोई सेंटर में नजर आता है। वहाँ पे टेक्नोलॉजी है और यहाँ पे गधे को किसी की जरूरत नहीं है और ना गधों को किसी की जरूरत है। किसी की नहीं जरूरत। और ये जो तकरीबन 300 गधे बैठे हुए हैं ना पार्लियामेंट में, वो भी ले जाओ। मैं कहता हूँ कुछ तो ये जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं असल में गधे, और ये जो गधे बंदे हैं ये पाकिस्तान में पाए जाते हैं ना। हाँ। तो फिर दुनिया में किसी और मुल्क में है नहीं, तो इनसे ही बिल्कुल, मंगवाएंगे चाइना ना। ने प्रॉपर सर्च किया कि वो मुल्क ढूंढे जिसमें सबसे ज्यादा गधे हैं। पाकिस्तान तो में एक सर्वे से तरक्की पता की है। चला कि वो पाकिस्तान में है। हाँ बिल्कुल, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा गधे हैं, एक 25 करोड़ अवाम और साथ में इतनी बड़ी स्ट्रेंथ के साथ जानवर भी हैं। हाँ। मतलब आप समझ लीजिए कुदरत का क्या खेल है। गधे इथोपिया में पैदा हो जाए, साउथ अफ्रीका में गधे पैदा भी यहीं हो रहे हैं। 53 लाख गधे 2023 के सर्वे में देखा गया कि पाकिस्तान में है। खुदा ताला की ज़ात बहुत बड़ी ज़ात है। हाँ जी। उन्होंने एक निज़ाम को सेट किया हुआ है और हर निज़ाम के अंदर एक चीज़ को मुकर्रर किया हुआ है। अच्छा। हर मुल्क में कोई ना कोई चीज़ इजाफी होती है, ठीक हाँ। है। पाकिस्तान दुनिया की नमक प्रोड्यूस करने वाला दूसरा बड़ा मुल्क है, ठीक है। हो गया, हाँ। उसके साथ गधे पैदा करने वाला सबसे बड़ा मुल्क हाँ, है, पहला मुल्क ठीक है, बन गया, पहला गधे मुल्क बन पैदा गया। करने वाला। तो मैं तो कहता हूँ कि ये बात थोड़ी सी मतलब नेगेटिव हो जाएगी। बाकी 25 करोड़ अवाम भी गधे और जानवर भी हैं, और इधर खड़े लोग सुन रहे हैं, गुस्सा आएगा और ऑडियंस भी सुन रही है। उनको भी ऑडियंस तो गुस्सा- हंस रही है, हाँ, लेफ्ट हाँ, वाली देखिए, उनको भी ये फूले नहीं समा हाँ, रहे हाँ, हैं, हंसी उनको जा भी रहे हैं। इस बात पे मैं हंसी कहती हूँ आएगी। गधे एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अवाम हंसी जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात ही हंसने वाली है ना कि कोई चीज़ दुनिया ट्रेड में आगे जा रही है। ये हम गधे बेचने दुनिया में तेल आगे बेच हाँ, रही है, गैस बेच रही है, सोना ऑयल बेच रही है। हाँ, अब यही सब चीज़ें हम स्मगलिंग कर रहे हैं, हाँ। ठीक है। बलूचिस्तान में रिसोर्सेज एक अपनी जगह, जी। 50 लाख लोगों का जो रोटी पानी का वसाइल है ना, वो स्मगलिंग है। अच्छा। 50 लाख लोगों का, ओहो हो। ठीक है। वसाइल नहीं है उधर, वो एक अलहदा डिबेट है। हाँ। मगर 50 लाख लोग जो रोजी रोटी के साथ कनेक्टेड हैं, वो ब्लैक मेलिंग और स्मगलिंग के साथ हैं, ये देखो। और दुनिया ट्रेडिंग से ऊपर जा रही है। आप इधर आ जाएं, इंडिया में, चाइना में देखें, रूस में देखें, वो ब्रिक्स लॉन्च कर रही है। मेरा क्वेश्चन नेक्स्ट हाँ, यही था, ब्रिक्स ठीक पे है। मैं बात वो करना ब्रिक्स चाहती हूँ। लॉन्च कर रही है जिससे डॉलर बहुत नीचे आएगा। ब्रिक्स करेंसी लॉन्च कर दी है पुतिन ने और दुनिया को दिखा भी दिया है, बिल्कुल। और डॉलर को डी-डॉलराइज करने जा रही हैं। और अगर इंडिया की बात करें तो मोदी साहब ने ब्रिक्स में क्या कहा कि आप इंडिया का पेमेंट मेथड यूपीआई जो है यूज करें। ऑलरेडी बहुत सी कंट्रीज में, सिंगापुर देख ले, दुबई देख ले, सऊदी अरब देख ले, यूरोप की बहुत सी कंट्रीज में यूपीआई आ गए। वो अपना पेमेंट मेथड बेच रहे हैं और हम अपने मुल्क के गधे बेच रहे हैं। सर क्या नजर आ रहा है, इंडिया और पाकिस्तान में कितना फर्क देख रहे हैं? इंडिया और पाकिस्तान का कंपैरिजन आप लोग क्यों करते हैं यार? ये कंपैरिजन बनता ही नहीं है। हाँ। कंपैरिजन हम उनके तो साथ, कहते ताकि लोग सीखें। ये तो हाँ, ये बात कर सकते हैं। बाकी कंपैरिजन आप उनके साथ नहीं कर सकते। ठीक हो हाँ, गया। आप ये कह सकते हैं हाँ। कि हम उनसे कुछ ना कुछ सीख लें। ठीक हो मतलब एक ही दिन में, एक ही टाइम पे आज़ाद होने वाले दोनों कंट्री, जी। एक चांद पे पहुंच गया, दूसरा कहाँ पहुंच गया वो ऑडियंस जानती है। ठीक तो हो गया। यही सीन है ना कि जब तक आप उनसे सीखेंगे नहीं, मतलब देखें ना, 1776 में जो यूएसए है ना, वो आज़ाद हुआ। सही हो तो गया। अभी तक उनकी जो अमेंडमेंट हुई हैं, ठीक है, वो 27 हुई हैं। हमारा मुल्क 1947 में आज़ाद हो के 26 अमेंडमेंट संडे को मंजूर हो गई है। तो ये देखें ना कैसा कॉन्स्टिट्यूशनल, मतलब सीखें। लॉ एंड ऑर्डर में हमारा नंबर 138वां है। मैम- अमेंडमेंट हम लॉ में ऐसे करते हैं, पता नहीं जैसे सबको आज ही इंसाफ मिल जाना मैम है। यही यहाँ कोई भी फॉरेनर अगर आप देखें ना, तो वो इन्वेस्ट करने के लिए मतलब एग्री नहीं होता। ठीक हो गया, फैक्ट है जी, हाँ, सही हो उसके गया। पीछे हाँ कई वजूहत है ना। टेररिज्म है, ठीक है, दहशतगर्दी है। आप चाइना, वो पिछले दिनों आपने देखा अटैक अटैक हुआ चाइना पे। हाँ, बिल्कुल। इसी तरह अगर हम देखें ना, तो हुकूमत की स्टेबिलिटी नहीं होती ना यहाँ। मतलब है। टिनेवर जो 5 साल का टिनेवर होता है ना, वो नहीं होता। सही है। या 3 साल हो जाते, जो एग्रीमेंट उन्होंने किए होते फॉरेन ने, वो ख़त्म हो जाते हैं। तो काफ़ी जो है ना, उनको लास्ट हो जाता है। तो ये कई वजूहत है जिसके बिना पर जो है ना, पाकिस्तान दिन ब दिन पीछे ठीक है। होता और जा अब रहा है। इंडिया इतना आगे क्यों है? अब उनके प्लस पॉइंट भी बताएं। असल में अगर हम ये जो अल्फाज मैंने के, अगर इनको उलट किया जाए ना, उनके यहाँ अगर आप देखें, जो फ़ौज है ना, वो बिल्कुल गवर्नमेंट में मुदाखलत नहीं रखती। पॉलिटिक्स से इंडियन आर्मी का कोई ताल्लुक नहीं। कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा, फिर और इसके अलावा उनके जितने भी मतलब पॉलिटिशियन आए हुए, उन्होंने अपना टिनेवर पूरा किया। पूरा किया हुआ है। एग्री। हाँ, इसके अलावा अगर आप
इनके अच्छा यूट्यूब चैनल अगर आप उनके देखें तो लाखों जो है ना, लाखों रुपए तक वो उनके ज़रिए कमा रहा है। यहाँ जो है ना इलिटरेसी दिन ब दिन ज़्यादा होती जा रही है ना, मतलब सर उनका लिटरेसी रेट जो है 80 के करीब पहुंचने वाला है और हमारे यहाँ 60 से बिलो है आज भी। कितना वैसे डेंजरस बात है ना ये। हाँ बिल्कुल और बिल्कुल पॉपुलेशन बढ़ाने में सबसे आगे, डिजास्टर हद तक पॉपुलेशन यहाँ बढ़ रही है, गधों की भी और इंसानों की भी। बिल्कुल। और आपने अगर नोट किया हो, ये डिफॉरेस्टेशन भी यहाँ काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि मैं KPK से बिलोंग करता हूँ ना, ठीक है। तो पहले ये होता था कि नहीं, अब टेक्नोलॉजी पे है, डी फॉर वो पोल्यूशन का भी मसला है ऐसा। जी, हाँ। लेकिन हम यूपीआई की अगर बात करें तो इंडिया ने अपना बैंकिंग सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस करवा लिया। उनके जो बैंकिंग है वो कितने स्मार्टली वर्क कर रहे हैं कि अमेरिका के बैंकिंग सिस्टम उनसे हिलती हुई नजर आ रही है। डॉलर को खतरा महसूस हो रहा है इंडिया से। बिल्कुल। आप देखें ना, वो मेरे ख्याल से अभी चाइना से जो रशिया से अपने क्या Terms कहते हैं, बेहतर कर रहे हैं, हाँ। तो अपने रुपये में मतलब उनसे तिजारत कर रहे हैं सही है। ना, तो बस क्या कहूँ, दिल में बहुत कुछ है लेकिन नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह पा रहे, क्या वजह है? आपके अल्फाज रुक रहे हैं, क्या वजह है? बस आपको पता है ना कि पाकिस्तान है ना, जो बंदा सच बोलता है ना, वो पश्तो में कहते हैं स्पिन स्पिन मवाया कजवन कवे। सफेद सफेद सच ना बोलो अगर जिंदा रहना। रहना चाहते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये जो खबर आ रही है बिल्कुल सही है कि पाकिस्तान चाइना को डंकी एक्सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि इनसे और कुछ तो बन नहीं पाएगा। तो गधों को एक्सपोर्ट करने में पाकिस्तान नंबर 1 पे हो गया। अब इसमें तो इसमें कोई टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, ना एजुकेशन की ज़रूरत है। गधे ज़्यादा हैं तो जो गधे हैं उनका एक्सपोर्ट करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में 2 ही चीजें तो बढ़ रही हैं, एक तो उनकी आबादी बढ़ रही है, दूसरे गधे। अब पाकिस्तान कोई रॉकेट तो बना नहीं रहा है जो एक्सपोर्ट करेगा। पाकिस्तान में गधों की संख्या ज्यादा है, इसलिए गधे एक्सपोर्ट करेंगे। और जो ये कहते हैं ना कि हमें शर्म आ रही है, तो इसमें कोई शर्म की बात है ही नहीं। पूरी दुनिया को पता है कि तुमसे इससे ज्यादा उम्मीद की भी नहीं जा सकती है। और जो पाकिस्तान की इकोनॉमी है और जो पाकिस्तान के गधे हैं, इनमें ना रिलेशन है, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी में ये सर्वे किया गया कि पाकिस्तान में गधों की संख्या कितनी है। अब इसी से अंदाजा लग सकता है। और देखो, जो पाकिस्तान के लोग हैं वो भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जो पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम है वो गधे हैं। हम सच बोल रहे हैं उससे पहले खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो और अच्छी बात है। क्योंकि ये जो लोग हैं पाकिस्तान के, ये कोई इंडस्ट्रीज हो, कोई सैटेलाइट हो, ये तो इनसे हो नहीं पाएगा, क्योंकि इसके लिए माइंड चाहिए और इनके पास बिल्कुल भी नहीं है। तो ये जो डंकी एक्सपोर्ट का जो बिजनेस है, मुझे लगता है इससे अच्छा और इससे इजी बिजनेस पाकिस्तानियों के लिए कोई हो ही नहीं सकता। डंकी एक्सपोर्ट करेंगे, डॉलर कमाएंगे, और पाकिस्तानियों को तो खुश होना चाहिए कि पाकिस्तान कुछ तो एक्सपोर्ट कर रहा है, वो गधे ही सही। बाकी आपकी क्या ओपिनियन है इस वीडियो पे, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें, क्योंकि आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है और जो कुछ कमियां होती हैं वो भी पता चलती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।